अभी भी वैसा ही है। चेतना जहाँ पहले भी लड़ रही थी और अभी भी लड़ रही है। टिकट मिलना ना मिलना पार्टी का निर्णय है। उन्होंने जो उचित समझा उन्होंने लिया और हम जो उचित समझ रहे हैं वो हम कर रहे हैं। सोच आपकी अच्छी है, मगर आपके पार्टी के जो सिद्धांत था, जिस बातों को लेकर चल रहे थे, क्या उस बातों पे वो खड़े रहे? पुराना समस्तीपुर बहुत हुआ, जहाँ पे रोड, नाली, गड्ढे सब उतनी ही बुरी हालत में, स्वच्छ पानी भी नहीं। सशक्त समस्तीपुर का निर्माण आपकी बेटी के द्वारा होगा। किस पार्टी से? या निर्दलीय? निर्दलीय। नमस्कार, मैं कैसर खान और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। समस्तीपुर की बिटिया कहे जाने वाली चेतना झाम जो है कल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे समस्तीपुर विधानसभा से वो प्रत्याशी के तौर पे नामांकन दाखिल करेगी, क्योंकि जहां एक तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज से पिछले 2 महीने से लगातार मेहनत करते हुए नजर आ रही थी और लगातार मेहनत कर रही थी, मगर उन्हें जब टिकट नहीं दिया गया तो उनके जो समर्थक थे उनमें नाराज़गी हो गई और अब जो है समर्थकों के साथ इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद है, जहाँ इनके साथ कई समर्थक मौजूद है। और कल का जो दिन होगा वो दिन जनसुराज नहीं बल्कि चेतना झाम जो है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे यहाँ से अपना नामांकन दाखिल करेगी। और ऐसे में हम सीधी उनसे बात कर ले। कैसी है चेतना जी? बिल्कुल ठीक है। कुछ लग रहा है, शौक बहरा तो नहीं लगा? आपको लग रहा है मुझे देख कर? नहीं, चेहरे से तो नहीं लग रहा, मगर क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है। लग इतना ही रहा है, युद्ध अभी भी वैसा ही है। चेतना जहाँ पहले भी लड़ रही थी और अभी भी लड़ रही है। कोई बदलाव नहीं हुआ, ना मेरे चेहरे पे, ना नक्शे में, ना हाव भाव में। सब कुछ इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर आपको कोई मकाम नहीं मिला तो कहीं ना कहीं मायूसी होगी, वो कशिश होगा कि आखिर क्या हुआ। ना कोई मायूसी है ना कोई कशिश है। टिकट मिलना ना मिलना पार्टी का निर्णय है। उन्होंने जो उचित समझा उन्होंने लिया और हम जो उचित समझ रहे हैं वो हम कर रहे हैं। क्योंकि मैं समस्तीपुर के लिए आई थी, हमेशा से ही समस्तीपुर के लिए हूँ। ये मेरी जन्मभूमि है और मैंने बार बार बोल रखा है कि अब विकास ज़रूरी है, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। बदलाव की आज भी वही सोच है। इसी सोच के साथ आदमी जुड़ा था। पार्टी तो कई होते हैं, उनके सिद्धांत भी कई होते हैं, लेकिन सोच के साथ जुड़ते हैं और सोच में कोई बदलाव नहीं है। चेतना जहाँ पहले भी अकेली थी, लेकिन सोच वही थी, बदलाव। सोच आपकी अच्छी है, मगर आपके पार्टी के जो सिद्धांत था, जिस बातों को लेकर चल रहे थे, क्या उस बातों पे वो खड़े रहे? देखिए, टिकट ना मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी, उन्होंने खुद ही एक स्टेटमेंट दिया है ना दे करके। बाकी इस पे मैं ज़्यादा में है और एक 15 साल से विधायक है, आप नई नई युवा आई हैं, क्या रहेगा इस बार चुनाव में मुद्दा और कैसे आप इस चीज़ को फेस करेंगे? देखिए, नई युवा थी तो नई पार्टी भी थी तो नया सोच भी था और मकाम आज भी है कि नए समस्तीपुर का निर्माण होना चाहिए। पुराना समस्तीपुर बहुत हुआ, जहाँ पे रोड, नाली, गड्ढे सब उतनी ही बुरी हालत में, स्वच्छ पानी भी नहीं। एक साधारण जीवन व्यापन के लिए अगर आपकी बेसिक नेसेसिटी भी फुलफिल नहीं हो रही है तो परेशानी उतली है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, नई युवा नया सोच पर नया समस्तीपुर। अब नई सोच के साथ नया समस्तीपुर का निर्माण होगा, हमारी युवाओं के लिए जगह बनेगी। और सत्य यही है कि मैं अपने युवाओं के लिए ही आई थी, अपने समस्तीपुर के लिए आई थी। संकल्प वही है, दृढ़ता वही है और यही संकल्प और उद्देश्य लेकर आगे चल रही हूँ। चलिए, कब नामांकन आपको करना है? कल कर रही हूँ, कल 1 बजे कर रही हूँ। और समस्तीपुर से आग्रह है, कृपया कर आकर अपनी बेटी को, अपनी बहन को आशीर्वाद ज़रूर दीजिए। समस्तीपुर की चेतना पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। दृढ़ता और मजबूती के साथ ये संकल्प लेती है कि आप जो दुख, जो सद्भावनाएं, जितना प्रेम मुझे दिखाया है वो प्रेम मैं आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करती हूँ और ये बोलती हूँ कि समय उपरांत ये प्रेम आपको लौटेगा, ये विश्वास लौटेगा और एक सशक्त समस्तीपुर का निर्माण आपकी बेटी के द्वारा होगा। किस पार्टी से? या निर्दलीय? निर्दलीय। जनसुराज में क्या अब अभी तक है या फिर उससे अपने इस्तीफा दे दिया? जनसुराज इस्तीफा है, क्योंकि सच बात तो ये है कि उन्होंने अपने लोगों का चयन कर लिया, तो अब हम स्वतंत्र हैं, हम अपने दृश्य का चयन करेंगे। और मैं समस्तीपुर के लिए आई थी, समस्तीपुर की सोच को लेकर के आई थी, बस इतना ही है। और समस्तीपुर आज भी उतनी ही जिंदा दिली के साथ, समस्तीपुर के साथ उतनी ठोस और उतनी ही सशक्त भावनाओं के साथ खड़ी हूँ, आगे भी खड़ी रहूँगी। और मजबूती होनी चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। आपको टिकट नहीं मिला तो आपने कुछ बोला, ये किया, कुछ नहीं। निर्माण, और अगर आप में वो विश्वास है
तो यकीन मानिए भविष्य अपने आप निर्णय ले लेगा। समस्तीपुर की जनता उतनी मजबूत है, उतनी बुद्धिजीवी है, किसके साथ कब क्या षड्यंत्र होता है, राजनीति उनको भी ज़्यादा पता है। और मैं भी ये बता रही हूँ, जितनी मजबूती वो हमें दे के जाएंगी और जो इतिहास रचा जाएगा 14 नवंबर को, वो समस्त बिहार ही नहीं समस्त भारत देखेगा। ना मेरा संकल्प बदला है और मुझे अपने समस्तीपुर परिवार पर संपूर्ण भरोसा है, क्योंकि उनको भी एक ऐसा ही नेता चाहिए जो दृढ़ संकल्पी हो और भयहीन हो। टिकट मिलना ना मिलना ये छोटी बात हो जाती है, क्योंकि कार्य तो एक विधायक ही करेगा अंत में। और किस विधायक का चयन समस्तीपुर की जनता करेगी वो समय उपरांत पता चल जाएगा। लेकिन आज और इस समय बिना किसी दुख के, बिना किसी संदेह के, मैं चेतना झाम समस्तीपुर की बेटी अपने अखंड विश्वास और अपनी शक्ति के साथ यहाँ पर खड़ी हूँ और ये बोल रही हूँ कि समस्तीपुर के लिए आई थी, समस्तीपुर के लिए लड़ूंगी और समस्तीपुर के विकास के लिए जो हो सकेगा वो करूंगी। चोला पहने तो सच्चाई का, अब ये चोला कहाँ गया? ये उत्तर वही दे पाएंगे, मैं कैसे दे पाऊं। प्रशांत किशोर जी हमेशा कई पार्टियों पे आरोप लगाते रहे हैं कि वो कैंडिडेट को पैसे लेके टिकट देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ भी समस्तीपुर की जनता, आप लोग या हम लोग ये अनुभव कर रहे हैं कि यहाँ भी इस तरह का कोई कंडीशन लगा हो? देखिए, मैं फिर एक बात कहती हूँ, ये प्रश्न का उत्तर पार्टी अच्छा दे सकती है। बाकी विस्तार पे कुछ समय उपरांत भी बात होगी और आगे आने वाले समय में बातचीत आप देखेंगे और इलेक्शन के बाद बहुत कुछ साफ होता हुआ नजर आएगा। देखिए, एक बात बताती हूँ, परेशानी ये है कि आप नाराज ना, ये मैं समझती हूँ। आप मजबूत हैं और यही मजबूती आपको अपने क्षेत्र में अपने युवाओं के बीच दिखानी है। आप लड़ने आए हैं, पार्टी अच्छी बात है, लेकिन उसका ना होना भी आपको कहीं से कमजोर नहीं करता है। अगर आप स्वयं में मजबूत है तो लिख के रख लीजिए, इतिहास रचा जाएगा। समस्तीपुर की जनता ने बहुत बार इतिहास रचा है। ये 133 विधानसभा वैसे भी बहुत प्रभावशाली है और आगे आने वाले समय में भी इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे बेटियों का, हमारे बेटों का बहुत सम्मान है, बहुत प्रेम है। तो जनसुराज से नाता तोड़कर अब खुले मैदान में आने की घोषणा आपकी मानी जाए? मैंने जनसुराज से नाता नहीं तोड़ा, उन्होंने तोड़ा है। सचदेव सच पूछिए तो मेरी कोई नाराजगी नहीं, ये उनकी इच्छा थी, जो चयन किया उन्होंने। बाकी जो सोचा होगा उन्होंने, शायद वो ठीक सोचा होगा। और जहाँ तक बात है हमारी, तो मैं वापस दोहराती हूँ, समस्तीपुर की जनता के लिए ही थी, इसलिए ही आई हूँ और आज लड़ भी इसलिए रही हूँ क्योंकि सत्य की विजय होती ही है। संकल्प बिहार बदलाव का है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। और आज भी उसी सत्य के साथ, अखंडता के साथ मैं खड़ी हूँ और मैं यही बता सकती हूँ आपको कि चेतना सर्वत्र और हमेशा अपने बिहार की है, अपने समस्तीपुर धरती की है और रहेगी। जो प्रेम और विश्वास मुझे आप लोगों से मिला है और अपने समस्तीपुर की जनता से मिला है, वो प्रेम और विश्वास किस रूप में ठुकराया जाए? क्या वो काफ़ी नहीं है आपको मजबूती दिलाने के लिए? अगर एक नेता मजबूत नहीं है तो फिर वो क्षेत्र को कैसे मजबूत करेगा? और यही मजबूती मैं सामने आज प्रकाशित कर रही हूँ कि जिस चेतना को इतना प्रेम और सम्मान दिया है, उसी स्वाभिमान के साथ, सशक्त शक्ति के साथ उतर रही हूँ और आगे भी मुझे पता है कि वही प्रेम और सम्मान मुझे आगे भी मिलेगा। नॉमिनेशन के बारे में क्या सोचते हैं? कल मेरा नॉमिनेशन है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के ऊपर है। कल 1 बजे मैं नॉमिनेशन कर रही हूँ अपना। कहीं ना कहीं चेतना झाम थी और वो वही विश्वास के साथ मैदान में है और वही विश्वास के साथ अपने लोगों के साथ यहाँ पे बैठक की है, उनसे बातें की है। और कल का वो दिन होगा जिस दिन वो नामांकन करेंगे और इसके बाद मैदान में तो पहले ही उतर चुकी है, अब बारी है उन मतदाताओं के पास जाने की और उन मतदाताओं से आशीर्वाद लेने का। और क्या कुछ होना है वो 6 तारीख
के दिन मतदान होगा उस दिन तय हो जाएगा और उसके बाद तो परिणाम आने के बाद क्लियर हो ही जाएगा। लाइव सिटीज के साथ बने रहें, धन्यवाद।